सभी प्यारे भाइयों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। आज के इस लाइव कार्यक्रम में हम जो कल हमारी ओर से एक पत्र जारी किया गया था, दो बीजेपी के जन संकल्प पत्र की प्रति प्रमुख सचिव द्वारा समस्त विभागों के जो सचिव हैं उनको भेजी गई थी। उसी के संबंध में एक पत्र जिसकी इन्वर्ट स्पेस डेट है 1 जनवरी 2024 और उसको जारी करने की तारीख है 4 जनवरी 2024। बहुत सारे साथियों को जब ये पत्र मिला और जिसको हमने इसमें ग्रुपों में फॉरवर्ड किया तो बहुत सारे साथियों ने धड़ाधड़ कमेंट करना शुरू कर दी और व्हाट्सएप पे कई मैसेज किए कि इस पत्र का मतलब क्या है। वेतन वृद्धि तो इसमें मतलब इसमें जो दर लिखी गई है वो तो हमें मिल रही है, और संविदा का लाभ से क्या मतलब है, यानी संविदा का अगर लाभ मिलेगा तो उसमें क्या हमें लाभ मिलेगा। ऐसी तमाम सारे प्रश्न आपके जो मन में थे वो चल रहे थे, और जिसके लिए मैं कुछ जानकारी के साथ में आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि मैंने शाम को ही कहा था कि जब मेरे पास इसकी जो है जानकारी आ जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ में से साझा करूंगा। तो सबसे पहले तो उस पत्र को हमें पढ़ना चाहिए कि जो पत्र है कि उस पत्र में आखिर लिखा क्या है। मैं आप सभी लोगों के सामने पढ़ देता हूं। मैंने कल जो है फेसबुक पे शेयर भी किया था और व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शेयर किया था। ये मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय का पत्र है, जिसमें एमडी एमपीटीसीएल यानी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी का ये पत्र है, और इसको 4 जनवरी 2024 के दिन जारी किया है। यानी ऊर्जा विभाग ने पावर जो कंपनी जो है, जो विद्युत वितरण की जो कंपनी है उसको लिखा है, और उसमें विषय में लिखा है कि मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में, जैसा कि हमने पहले भी आप सभी लोगों से कहा था कि हमें अपनी मांग जो वर्तमान सरकार ने जो हमें जन संकल्प पत्र दिया है, जिसे मोदी की गारंटी कहा जाता है, उसके अनुरूप ही रखनी है। क्योंकि जब मैनिफेस्टो बनता है तो सरकार कितना उस पर कार्य कर पाएगी, कितनी कार्रवाई कर पाएगी, कितने उन वादों को पूरा कर पाएगी, उनके आधार पर उन चीज़ों को बनाया जाता है। तो विषय में ये लिखा है कि मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में आगे लिखा गया है, कृपया श्रम विभाग के विषयांतर्गत टीप दिनांक 24/12/2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केंद्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधा दिए जाने हेतु श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान की सुविधाओं की पात्रता का उल्लेख किया गया है। टीप के साथ श्रम विभाग द्वारा जारी परिपत्र 7/8/2023 की प्रति प्रेक्षित है कर टीप पे उल्लेखित आउटकम और आउटपुट के क्रियान्वयन और परिपालन हेतु विभाग के अंतर्गत सभी विद्युत कंपनियों के समुचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। एवं टीप एवं श्रम विभाग की परिपत्र की प्रति संलग्न है। अब जो इसी में जो दूसरे नंबर पर लिखा है कि निर्देशानुसार संकल्प पत्र के उक्त बिंदु के क्रियान्वयन और परिपालन हेतु संबंधितों समुचित निर्देश जारी करते हुए विभाग के श्रेय अवगत करने की कृपा करें। यानी इनका ऊर्जा विभाग का जो स्पष्ट कहना है कि विद्युत वितरण कंपनी की सारी कंपनियां हैं, चाहे जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन की पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र, सभी कंपनियों में जन संकल्प पत्र के जो दिया गया है उसमें जो श्रम कानूनों का परिपालन है वो सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसका स्पष्ट ये है। साथ ही जो भारतीय जन संकल्प पत्र में जो आउटसोर्स की वेतन वृद्धि, आउटसोर्स को संविदा का लाभ, राज्य और केंद्र सरकार के श्रम कानूनों का परिपालन, ये सब चीज़ों के
लागू करवाने के लिए ये पत्र जारी किया है। इनको जारी किया है विशेष कर्तव्य अधिकारी श्री V.K. देवगौड़ा, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग। यानी ये पत्र ऊर्जा विभाग की ओर से जारी किया गया। इसमें दूसरा जो PDF का दूसरा जो है उसमें विषय में लिखा है मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में। उसमें एक स्पष्ट चीज लिखी गई है कि जन संकल्प पत्र के कौन से पैराग्राफ में और इसके बारे में और क्या लिखा गया। तो इसमें लिखा गया आउटसोर्स के विषय में सुशासन एवं कानून व्यवस्था वाला जो कॉलम है उसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी एवं केंद्रीय नीति के भाग के उसमें लिखा गया है कि ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि यानी वेतन वृद्धि, संविदा का लाभ यानी उन्हें संविदा के लाभ दिए जाने हैं एवं केंद्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधा दी जाए। ये बीजेपी का जनसंकल्प पत्र है। इसके संबंध में ये पत्र जारी किया गया। उसकी प्रतिलिपि में जो श्रम विभाग का जो है वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से 7/8/2023 के दिन जो पत्र जारी हुआ था, जो कि हमने बहुत पहले आप सभी लोगों के बीच में शेयर कर दिया था, उसका जो आउटपुट है वो आज निकल कर आ रहा है। इस लेटर का मतलब क्या है? इस लेटर का साफ मतलब ये है कि जैसा कि उसमें लिखा है कि इन्हें ऑलरेडी जो है श्रम कानूनों का परिपालन करवा रहे हैं। ये दैनिक जो इनकी ये जो दरें हैं जिसमें लिखा है कि वर्तमान में इनको क्या न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, किन किन अधिनियमों के अंतर्गत आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें दी हैं। पर इसमें कहीं भी स्पष्ट ये नहीं लिखा है कि इनकी वेतन वृद्धि हम कर रहे हैं या इन्हें हम संविदा का ये लाभ दे रहे हैं या हम केंद्र और राज्य के जो श्रम कानून है उनका परिपालन करवा रहे हैं। इस पत्र को पढ़ने के बाद यही लगा कि अभी भी हम लोगों को जो हमारी मांग है उसमें इस पत्र के जारी होने मात्र से पूरी नहीं होने वाली है, जो जनसंकल्प पत्र में है वो। अब जनसंकल्प पत्र के अनुसार जो संविदा का लाभ दिए जाने की बात है कि वेतन वृद्धि, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, किसी भी वर्ग के कच्चे कर्मचारी, तो हमें कलेक्ट्रेट रेट से वेतन दिया जाएगा। किंतु इसमें वेतन वृद्धि की बात कही गई है तो वो केवल एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में इसमें वृद्धि होती है। तो हमें वही घूम फिर के वही बात आती है कि हमें वेतन वृद्धि के लिए भी सार्थक और सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। अब रही बात संविदा के लाभ की, तो संविदा को जो लाभ प्राप्त होते हैं, संविदा के जो लिए जो नीति बनी है वो दो नीति मेरे पास में अभी उपलब्ध है। एक है संविदा नीति 2018 और एक है संविदा नीति 1/6/2021 की। मैं संविदा नीति 2018 का जो है मैं आपको लोगों के सामने उसका पूरा डिटेल में दे देता हूं ताकि हम लोग एक निचोड़ निकाल सके कि इसमें से आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये मेरे पास में एक लेटर है, आप चाहें तो इसे जो है संविदा नीति 2018 गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। उसमें आप सभी लोगों को पहली PDF जो भी मिलेगी वो यही रहेगी। इसको जारी करने की तारीख है 5 जून 2018। पत्र क्रमांक है C52-2018-1-3। ये इसमें प्रति में शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल एवं मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभाग अध्यक्ष, सभी संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। इसमें विषय में लिखा है संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निर्देश। संविदा नीति यह कहती है कि जैसे संविदा का लाभ दिए जाने की बात है तो संविदा 2018 की नीति यह कहती है कि संविदा को नियमित का लाभ दिए जाने के नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने पर 2018 की संविदा नीति में यह स्पष्ट है कि संविदा का अगर लाभ दिया जाना है तो संविदा की जो नीति है वो ये कहती है कि समस्त विभागों के जो जितने विभाग है उसमें काम करने वाले संविदा के कर्मचारियों को नियमित जो है पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। ये संविदा की 2018 की नीति कह रही है। तो इसके आगे अब और हम पढ़ेंगे। ये दो पत्र जो मैं पढ़ रहा हूँ, इस पत्र को पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है।
क्योंकि जब बात हमें संविदा के लाभ दिए जाने की आ रही तो वो संविदा के कौन से लाभ है, क्या संविदा के का जो है हमारे वेतन मिलेगा, या संविदा के समान जो उनको जॉब सिक्योरिटी है वो प्रदान की जाएगी, या संविदा के जो 90% वेजेस जो उनको दिया जाता है वो दिया जाएगा, या हमें जो उसमें संविदा को मातृत्व अवकाश की जो बात है वो दी जाएगी, या उनको जो लीव दिए जाते हैं वो दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाभ में क्या क्या शामिल हैं। मैं संविदा नीति 2018 के जो करीबन 5 पेज है उसमें से मुख्य मुख्य बिंदु आप सभी लोगों को के सामने पढ़ देता हूं, और मैं इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ूंगा क्योंकि अभी 2021 की संविदा नीति भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें आगे लिखा गया कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य बटा जिला स्वास्थ्य समिति एवं मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं। संविदा अधिकारी कर्मचारियों की से आश्चर्य वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी है। पहले नंबर का जो पहला पॉइंट है उसका फर्स्ट ये है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों में अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्त किए गए जो पद चिन्हित है उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाए। विषय विशेषता योग्यता एवं अनुभव के अथवा ऐसे कोई भी विशिष्ट परिस्थितियों में अगर संविदा पर नियुक्त करने के बाद पद स्वीकृत किए जाएंगे, विभाग जैसी विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए संविदा के नियुक्त पदों पर को निर्मित करने अथवा उन्हें निरंतर रखने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्तुत कर उसमें अभिमत प्राप्त करेगा। तदुपरांत विभाग समन्वय में ऐसे प्रस्ताव पर यथोचित आदेश प्राप्त करेगा। पहले का दूसरा है कि विभाग जहां आवश्यक हो आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृत सेटअप के अनुसार सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, इसके पहले का तीसरा है कि समस्त विभागों के स्वीकृत संविदा के पदों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। यहाँ ऐसा वर्गीकरण करने में कठिनाई हो वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय श्रेणी में संबंध में अंतिम होगा। श्रेणी का वर्गीकरण मुख्यतः संविदा वेतन के आधार पर किया जाएगा। पहले का चौथा है प्रदेश विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों पर 20% पर संविदा नियुक्ति अधिकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु इन नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधाओं का एक बार लाभ लेकर नियुक्त प्राप्त कर लेने के उपरांत पुनः लाभ की प्राप्यता नहीं होगी। पहले का पांचवा, इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदाएं सेवक पात्र होंगे। सीधी भर्ती पर रिक्त पद जिस श्रेणी का है उस श्रेणी के आवेदन का न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। सेवा नियमों के प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य सुसंगत अनुभव जो कि वांछित हैं उन्हें वह पूर्ण करता हो। पहले का छठा है, यदि किसी संविदा सेवक के विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 5 वर्ष की होना चाहिए। अगर उन्हें विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियमित कार्य किया जाता है तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर ही उस श्रेणी के पद पर नियुक्त के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 5 वर्ष में निम्नलिखित श्रेणी का था। पहले का सातवां, अगर किसी शासकीय सेवक की संविदा के पद से किसी अवधि से हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। इसमें फिर है पहले का 8वां, किसी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए अर्हता रखता हो। आवश्यक नहीं है जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में निश्चित किए जाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कर करके इसमें करीबन 17 से 18 पॉइंट है जो कि लगभग आउटसोर्स की जो हमारी जो काडर है आउटसोर्स का जो कर्मचारी वर्ग है उसकी सेवाओं के लगभग समांतर हमें दिख रहा है। तो ये करीबन जो है 5 पेज का एक पूरा पीडीएफ है संविदा नीति 2018। इस संविदा नीति में संविदा के कर्मचारियों के बारे में जो उनको लाभ दिए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी है। आप इसको डिटेल में पढ़ लें क्योंकि मैं इसको शॉर्टकट में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जो है लाइव कार्यक्रम बहुत लंबा ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसके बाद एक और नीति है संविदा संशोधन नीति 2021। ये भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसमें आप जैसे ही टाइप करेंगे मध्य प्रदेश राजपत्र के असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित है ये, और जैसे ही आप लिखेंगे संविदा नीति 2021 आपके सामने मध्य प्रदेश का राजपत्र खुल जाएगा। ये करीबन जो है 16 पेजों की एक बहुत बड़ी पीडीएफ है। इसे आप पढ़ेंगे तो संविदा को जितने भी लाभ दिए जाते हैं
जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें वापस ज्वाइनिंग दी, या उनको हटाने के लिए कोई प्रावधान किए जाएं, या उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ क्या क्या दिया जा रहा है, या फिर उनको जो है वरिष्ठता के आधार पर वेतन क्या मिल रहा है, उनको कितना वेतन मिल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें शामिल हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो संविदा को लाभ मिल रहा है, क्योंकि वेतन वृद्धि की मांग तो हम अपने जो हम ज्ञापन टाइप करेंगे, इसीलिए हमने ज्ञापन पर अभी रोक लगा दी है कि जो हम ज्ञापन टाइप करेंगे उसमें वेतन वृद्धि तो एक मुख्य बिंदु रहेगा ही रहेगा, किंतु संविदा का लाभ जो उसमें संकल्प पत्र में लिखा है, उसमें हम कौन कौन से लाभ उसमें हमें लिखना है, ये भी बहुत तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार ने जो वर्तमान सरकार है, जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो जितना दे सकती है हमें उतना मांगना है। हम नियमितीकरण की यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं, पर जो संविदा के लाभ, आज का लाइव कार्यक्रम करने का विषय के पीछे सबसे बड़ा ये है कि संविदा को मिलने वाले लाभ जो आउटसोर्स को दिए जाएंगे वो क्या क्या है, हमें उन्हें समझना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, आप लोगों को क्या करना है, गूगल खोलना है अपने क्रोम ब्राउजर से या किसी ब्राउजर से, और उसमें करना है संविदा नीति 2018। उसकी एक पीडीएफ पहले ही फ्रंट पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद संविदा नीति 2021, वो भी आपको पहले ही फ्रंट पे ही सबसे टॉप पे मिल जाएगी। उन दोनों को आप डाउनलोड करें, उनको पढ़ें, और फिर एक हम जो है समस्त विभागों के प्रदेशाध्यक्षों से एक मीटिंग करके उसमें कौन कौन से बिंदु हैं जो आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचा सकते हैं, तब जाके हम आगे का कार्यक्रम तय करें। जो परिपत्र जारी हुआ है केवल ऊर्जा विभाग के लिए नहीं हुआ है। मैं सभी लोगों को फिर से बता देता हूं कि ये जो पत्र है जो ऊर्जा विभाग का है, ये एक तरीका केवल ऊर्जा विभाग का है। इसी तरह के पत्र आपको अन्य विभागों में भी जारी किए गए हैं। और जैसा कि बीजेपी की सरकार बनी है और जब पहली विधानसभा लगी जिसमें डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा है कि हमारा जनसंकल्प पत्र गीता और रामायण से भी के बराबर पवित्र है, और उसमें लिखा गया एक एक शब्द हम पूर्ण करेंगे। तो पहले हमारी मांग, क्योंकि सरकार एनालाइज नहीं करेंगे, एनालाइज हम लोगों को करना पड़ेगा कि हमें संविदा के लाभ कौन कौन से चाहिए। तो पहले हम लोगों को एनालाइज करना है कि भाई हम लोगों के हित में कौन कौन से हैं। वेतन वृद्धि एक मांग है, वो पूर्ण कर देंगे, आपकी 2000 रुपया 1000 रुपये वेतन वृद्धि कर देंगे, चलो अप्रैल में। तो क्या आप इससे खुश हैं? आपको जो अन्य सुविधाएं चाहिए थी वो भी तो मिलना चाहिए। अब इसमें भी केंद्र और राज्य के दो जो श्रम कानून है उसमें भी थोड़ा सा जो है अंतर आने का है, क्योंकि केंद्र के श्रम कानून अनुसार जो है केंद्र के जो वेतन है उसमें और राज्य के वेतन दोनों में अंतर है। केंद्र शासन द्वारा जो वेतन न्यूनतम वेतन दिया जाता है वो 18 से 21 हजार के बीच दिया जाता है, और राज्य में जो वेतन दे रहे हैं वो करीबन 8 से 11 हजार के बीच में दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर उसमें लिखा गया है टिप विशेष में कि इन्हें राज्य एवं केंद्र के श्रम कानूनों का परिपालन करवाएं, तो उनके परिपालन में हमें कौन से केंद्र की वेतन वृद्धि मिलेगी या राज्य की मिलेगी। खैर ये विषय जो है सरकार का है, हमारी मांग हमारा काम है कि हम मांग करें। पर मैं फिर आप लोगों से बताना देना चाहता हूं कि जब तक अभी ज्ञापन या किसी भी जनप्रतिनिधि से जब तक संवाद या बातचीत नहीं होगी, किसी भी समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब हमने शुरुआत शून्य से की है, हम जानते हैं कि हमें बहुत विफलताएं प्राप्त हुई है, हमने बहुत कुछ समर्पण भी किया है, त्याग भी दिया है, और बहुत से हमारे कर्मचारियों की जो है नौकरी भी दांव पर लगी थी और आज भी लगी हुई है। किंतु मैं आप सभी लोगों को इतना वादा, मैंने एक बात आप सभी से स्पष्ट कर दी कि मैं अब इस संगठन के किसी भी कार्यक्रम को मैं मुख्य रूप से लीड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ। ये एक सामूहिक नेतृत्व है, मैं केवल जो मेरा अनुभव है और मेरा गाइडेंस है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने 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 विभाग के प्रदेशाध्यक्षों से संपर्क में रहें, उन्हें मजबूती प्रदान करें, और आपस में जो समय पर आपको लिंक भेजी जा रही है उसमें सभी विभागों के लोग जुड़ें। ये मुद्दा केवल ऊर्जा विभाग का नहीं है। इस पत्र का एक ऊर्जा विभाग का पत्र अगर हमारे सामने आने से ऊर्जा विभाग का नहीं है, ये समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा है। और जब हमें बात है संविदा का लाभ लेने की, केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों के परिपालन की, तो हमें इसे सामूहिकता से ही लेकर आगे चलना होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार या सरकार से संबंधित किसी भी विभाग के मंत्री अथवा प्रतिनिधि से समय लें, और समय लेकर जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चाहे ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या पुलिस विभाग या फिर
जितने भी विभाग है, किसी में कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर बैठकर सार्थक चर्चा करें। और हम ये भी समझ रहे हैं कि आप लोगों को अपने अपने विभाग के प्रदेश अध्यक्षों का सहयोग करना है और संगठित होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन श्रम का जो श्रम विभाग के पत्र आ रहे हैं वो किसी एक विभाग के लिए नहीं है। इस मानसिकता से हमें मुक्त होना है। ये किसी एक विभाग के लिए को लाभ दिए जाने का मामला नहीं है। जब लाभ दिया जाएगा तो इसमें सभी विभागों को दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी जो पत्र लाया है उससे आप लोगों में भारी उत्साह है, किंतु आप संविदा की नीति 2018 भी पढ़े, 2021 भी पढ़े, उसमें जो बेस्ट रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में उसको अपने मांग पत्र में हम शामिल करेंगे। और ज्ञापन कार्यक्रम अब हम 10 जनवरी के पश्चात हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। पुरानी गलतियां हमें नहीं करनी है। और जब भी कोई नई जानकारी होगी आप सभी लोगों के बीच में मैं पुनः लाइव आऊँगा। संगठन में बहुत सारे लोग शामिल होने की बात कर रहे थे, तो मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि आप फेसबुक के माध्यम से जो हमारा ग्रुप बना है उसमें भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो फेसबुक पर हमारे द्वारा जो व्हाट्सअप का जो डाला जाता है वही ऑल डिपार्टमेंट, मतलब सभी विभागों के कर्मचारियों का एक सामूहिक संगठन। किंतु आप अपने अपने विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संगठन से भी आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे या सरकार संवाद का स्थापित करने का कार्यक्रम करेंगे तब सभी विभागों के प्रदेश अध्यक्ष या जो भी हम सामूहिक रूप से कोर कमेटी बनाकर जाएंगे वे जाकर जनप्रतिनिधियों से मिलेगी और अपनी समस्याओं को रखेगी। तो कल के जो पत्र जारी हुआ ये केवल ऊर्जा विभाग ही नहीं सभी विभागों में आया है। कुछ विभागों का इसमें ओपन हो गया, कुछ विभागों में नहीं हुआ है। पर हमें इस बात पर विशेष सोचने की जरूरत है कि जो संविदा का लाभ दिए जाना है उसमें संविदा की 2 नीतियाँ हैं 2018-2021। इसको आप गूगल से डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, जो अपने लिए बेस्ट रहे वो संगठन को आप आगे करें कि भाई ये बिंदु हमें शामिल करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। इसी के साथ आपका प्रेम और स्नेह बना रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का। और भारत माता की जय। आपका दोस्त आपका भाई राहुल माली। थैंक यू।